हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी को पता है कि एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की। ठीक है, और जो ये ऑफिशियल आंसर की है ये सिर्फ रिसर्च मेथडोलॉजी जो सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन हुए थे उसकी है। तो चलिए अब हम जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी अपनी इसी टॉपिक पर और जो ये आंसर की नई आई है इन दोनों को मैच करके देख लेते हैं कि हमारे कौन से आंसर सही थे और कौन से गलत। तो मैंने पूरी आंसर की चेक की है और मेरे सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो कि इससे मैच नहीं होते, बाकी के सारे आंसर्स ऑफिशियल आंसर की से पूरे मैच हो रहे हैं। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को देखिए, इसमें मैं आपके डाउट भी क्लियर करूंगी। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपने आंसर्स को चेक नहीं किया है तो वो भी जल्दी से जल्दी कर लीजिए। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन था एक डेफिनेशन, एक कोटेशन, जिसका आंसर हमने बताया था ए, दैट इज़ अर्ल रॉबर्ट बेबी, और ऑफिशियल आंसर की में भी यही आंसर दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही होगा, इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा कि इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव मेथड होगा। तो इसका भी करेक्ट आंसर है बिल्कुल सर्वे रिसर्च ही क्वालिटेटिव मेथड नहीं है, क्योंकि जो सर्वे रिसर्च होता है वो क्वांटिटेटिव मेथड होता है। प्योरली सर्वे रिसर्च इज क्वांटिटेटिव मेथड, वेयर एज 1-to-1 इंटरव्यू, फोकस ग्रुप और टेक्स्ट एनालिसिस हमारे क्वालिटेटिव मेथड होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम ज़्यादातर सोशल रिसर्च में यूज़ करते हैं। हाँ, हम सर्वे रिसर्च को भी सोशल रिसर्च में यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटास एट्सेट्रा। सर्वे रिसर्च ज़्यादातर क्वांटिटेटिव होते हैं, पर कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि इसे हम क्वालिटेटिव मेथड्स में यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम ब्रॉडली देखें तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे जो पूछा गया था कि द प्राइमरी गोल ऑफ रिसर्च इमिटेट और डिस्टेंड इज टू अंडरस्टैंड सोशल लाइफ एंड देयर बाय गेन अ ग्रेटर मेजर्स ऑफ कंट्रोल ओवर सोशल बिहेवियर। तो ये भी एक डेफिनेशन है, बहुत ही फेमस डेफिनेशन है हमारी पीवी यंग की। ठीक है, पीवी यंग की एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है ये, तो इसमें भी जो हमारी क्वेश्चन का था बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे डाउट है कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ सोशल रिसर्च देयर आर। तो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर जो दे रखा है वो है बी, पर जो मैंने आंसर दिया था वो था सी। इसके पीछे एक रीज़न है। देखिए, आंसर मेरे ख्याल से 4 या 5 में से एक होना चाहिए था, बट उन्होंने 3 आंसर दे रखा है। 3 तो ये कहीं से नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पर बात इन्होंने पर्टिकुलर सोशल पूरी रिसर्च की है। अगर यहाँ पे रिसर्च पेपर कुछ इस टाइप से मेंशन होता तो हम जा सकते थे 3 पर, बट इसमें पूरी रिसर्च के बारे में बताया गया है कि सोशल रिसर्च के कितने पार्ट्स होते हैं, तो इसमें मुझे डाउट है। ठीक है, इसमें मुझे 3 इसका आंसर नहीं लगता। ठीक है, तो अभी भी मैं इस क्वेश्चन को मैं ये बोलूँगी कि इसमें से ए या सी में से ही कोई आंसर होना चाहिए था, बट एचएनबी ने 3 आंसर इसका दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 कि विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये बिल्कुल सही इसका आंसर दिया गया है, सिंगल अप्रोच, यही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कोई डाउट नहीं है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेचर रिव्यू। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं था, इसका जो सही आंसर है वो हमारा ए ही होगा। इट सर्वे द लिटरेचर इन एनी एरिया ऑफ स्टडी, एनी एरिया नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक स्टेटमेंट। सॉरी, तो एचएनबी वालों ने जो इसका आंसर दे रखा है वो दे रखा है डी, बट आई हैव एंड मुझे डाउट है इसमें, बिकॉज क्योंकि साइंटिफिक स्टेटमेंट होता क्या है। तो अगर आप देखें तो साइंटिफिक स्टेटमेंट का मतलब यही होता है जो कि हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू,
साइंस के थ्रू जिसे हम प्रूव कर पाएँ, वही साइंटिफिक स्टेटमेंट होगा ना, जिसमें कोई ना कोई, जिसके पीछे कोई ना कोई साइंस छिपी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 की डी ऑप्शन को आप पढ़िए। इस पे लिखा है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स आर पॉलिटिकली लेस सोशलाइज्ड देन द ग्रेजुएट्स। तो आपको कहाँ से लग रहा है कि इसके पीछे कोई साइंस छिपी हुई है, कि इंटरमीडिएट के जो विद्यार्थी हैं वो स्नातकों से संघर्षशील हैं, कम संघर्षशील हैं? तो ये इसके पीछे कोई साइंस नहीं है ना। बात ये होती है कि ये वेरी करता है स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट पे, कि कौन ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कौन कम मेहनत कर रहा है। इसे हम साइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। वहीं बात आती है बी की, कि नाइट फॉलोज द डे सो डे इज़ द कॉज ऑफ नाइट। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि दिन के बाद रात आती है तो रात के बाद दिन आता है। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, बचपन में हम सब ने पढ़ा था सोलर सिस्टम के बारे में, है ना, कि जो सन होता है उसके, जो सन के अराउंड क्या होती है, जो हमारी अर्थ है वो क्या है, राउंड राउंड उसके घूमती है। तो इसके पीछे एक साइंस है, एक थ्योरी है, सबने दिया है कि वो अपनी एक्सिस पे जब घूमती है तब दिन एंड रात होते हैं, है ना, आप सभी को पता होगा। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए बी ही, बट इसका आंसर डी दे रखा है, तो मुझे इसमें डाउट है। नेक्स्ट देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये बिल्कुल सही इसका आंसर दिया गया है, दैट इज ए, सब्जेक्टिविटी ही होना है इसका आंसर। 9 का देख लीजिए कि फाइंड आउट द वेरीफाइबल स्टेटमेंट, जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसका आंसर सही दिया गया है, मैंने ये चेक कर लिया है। 9 का आंसर यही होना चाहिए कि मैरिज चॉइस एंड रिलीजन आर रिलेटेड, क्योंकि हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर 9 का सी ही होना चाहिए, मेरे ख्याल से सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट नल हाइपोथेसिस। तो इसका आंसर भी बिल्कुल सही दिया गया है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड। 11 है कि मेजरमेंट ऑफ सॉल्ट टॉलरेंस इन अ प्लांट इज अ वेरिएबल विच टाइप ऑफ इट। तो इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, लेटेंट वेरिएबल ही होगा, बिकॉज लेटेंट मतलब होता क्या है, लेटेंट मतलब होता है हिडन, जिसको हम देख नहीं सकते, है ना। तो जब हम मेजरमेंट करेंगे सॉल्ट का इन द प्लांट्स, तो हम उसके अंदर जाके नहीं देख सकते, तो ये एक लेटेंट वेरिएबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का भी बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है, इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही है कि 12 का बी ही मैंने आंसर दिया था, और बी ही बिल्कुल सही है कि वेरिएबल्स आर ऑलवेज क्वांटिटेटिव ऑफ न्यूमेरिकल। ये इनकरेक्ट होगा, वेरिएबल्स हमेशा क्वांटिटेटिव नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब कि schedule is the name usually applied to a set of questions which are asked and filled in by an interviewer in a face-to-face situation with another person। तो इसकी भी बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन बाय गुडे एंड हॉट, बिल्कुल सही है डेफिनेशन, ये बुक से उठाकर दे दी गई है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, रिसर्च मैथड इन सोशल रिलेशन बुक बाय जहोदा एंड सैलिट्स, यही आंसर मैंने दिए हुए थे। 15 is who evolved a formula to minimize the possibilities of error in finding the value of the variance। तो इसकी बात भी कौन करते हैं, बिल्कुल सेफर्ट करते हैं, ये भी बिल्कुल सही होगा। 16 is what is universe in empirical research। तो इसका भी सही आंसर दिया गया है कि all items in any field of inquiry, बिल्कुल सही है इसका ये आंसर। 17 is observation method is the most commonly used method of data collection in। तो यहाँ बात हो रही है, आप देख लीजिए, बिल्कुल से यहाँ पे बात हो रही है ऑब्जर्वेशन मेथड की, और ऑब्जर्वेशन मेथड हम सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरल साइंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 इज एक्शन हाइपोथेसिस आर बेस्ड ऑन। एक्शन हाइपोथेसिस हमेशा किसी प्रॉब्लम्स पे ही बेस होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। 19 इज मेथड्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है बाय द ऑफिशियल आंसर की सी, दैट इज बोथ ऑफ द अबव, कोटा एंड पर्पस। 20 इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, स्टिमुलस वेरिएबल। 21 इज विच कम फर्स्ट, थियोरी और रिसर्च। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आंसर दिया गया है
जो कि HNB की तरफ से वो दिया गया है सी, कि इट डिपेंड्स ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू बट आई हैव एन डाउट ऑन इट बिकॉज मुझे इसका आंसर अभी भी डी ही लगता है कि द क्वेश्चन इज मीनिंगलेस बिकॉज यू कांट हैव वन विदाउट अदर। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि थ्योरी और रिसर्च का मतलब क्या है। जब भी हम रिसर्च करते हैं या तो हम कोई नई चीज़ ढूंढते हैं या फिर जो पहले से हो रहा है उसमें कुछ छूटा हुआ है तो हम दोबारा से उसको सर्च करेंगे, तभी तो हम उसे रिसर्च कहते हैं। और जो कोई थ्योरी बनती है वो किसी ना किसी रिसर्च के बाद ही बनती है, और अगर पहले से कोई थ्योरी तो आई नहीं है, मान लिया आ भी गई, तो उसके पीछे कोई ना कोई रिसर्च होगी ही होगी। समझ रहे हैं आप? मतलब थ्योरी एंड रिसर्च को हम ये नहीं कह सकते कि पहले थ्योरी आई कि बाद में रिसर्च आई, ये एक दूसरे के ना पूरक हैं, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि एक जगह अगर थियरी है तो एक जगह रिसर्च होगी, दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसका मुझे अभी भी आंसर डी ही लगता है कि द क्वेश्चन इज मीनिंगलेस बिकॉज यू कांट हैव वन विदाउट अदर। ये इसी तरीके का एक क्वेश्चन है जैसे, हाँ आपने सबने सुना होगा कि भाई अर्थ पे पहले क्या आया, चिकन और एग, राइट? सो ये थियरी वैसे ही है। चलिए 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, इसका आंसर डी ही होगा, हाइपोथेसिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो सेकेंडरी डेटा, ये डेटा के टाइप है, नॉट अ मेथड, तो बहुत ही सही यही होगा इसका आंसर। 24 इज हु propounded द कवरिंग लॉ थ्योरी, तो इसका आंसर कार्ल जी हैम्पल ही होगा। 25 इज ग्रुपिंग ऑफ फैक्ट इज अंडर, तो ये ग्रुपिंग ऑफ फैक्ट्स जो होते हैं, तथ्यों का संग्रहण की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर होना था सिंथेटिक ऑपरेशन। इसका आंसर क्या है? 25 का डी है और ये बिल्कुल सही है, मैंने इसे चेक कर लिया है। 26 का देखिए, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा सी, दैट इज एनालिसिस इज नॉट अ रूट ऑफ इंटरप्रिटेशन, यही इसका आंसर होगा। 27 देखें, अ रिसर्चर प्लान टू assess इंटेलिजेंस by काउंटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिसिपेंट्स कैन होप वन लैग इन 60 सेकेंड एंड ऑब्वियस प्रॉब्लम विथ इज, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर इसका सी ही होगा, लैक ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। 28 है, what distinguishes the experiment methods from the quasi experiment method, तो इसका आंसर भी डी ही होगा कि the random assignments of participants to conditions, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 क्या है देख लीजिए, अ पीस ऑफ रिसर्च दैट इज कंडक्टेड इन अ नेचुरल सेटिंग, तो इसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही होगा इसका अ फील्ड स्टडी, क्योंकि आप देखिए फील्ड स्टडी में हम जाके क्या करते हैं, एक नेचुरल सेटिंग होते हैं, आप उसमें कुछ आर्टिफिशियल तो क्रिएट करते नहीं है। मान लीजिए आप एक विलेज की स्टडी करने चले गए, तो वहाँ के जो घर होंगे, वहाँ के जो लोग होंगे, वहाँ का जो पेड़ पौधे क्लाइमेट है वो पहले से तो वहाँ मौजूद है, आपने तो अपनी स्टडी के लिए वो क्रिएट नहीं किया। जैसे कि कोई ड्रामा अगर हम करते हैं तो हम पूरा क्या करते हैं, उसका थीम क्रिएट करते हैं कोई ड्रामा का, तो वो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल स्टडी हो गई। बट फील्ड स्टडी क्या होती है, जो नेचुरल सेटिंग में जाके होती है, बिल्कुल सही जैसा वो दिखाई दे रहा है हम वैसे ही करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 30, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट अ कलेक्टिव सैम्पलिंग, ही इसका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज कलेक्टिव सैम्पलिंग नहीं आती सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। क्वेश्चन नंबर 31 इज कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग आर, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं कि रिटन डॉक्यूमेंट दैट इज न्यूज़पेपर, डायरीज, लेटर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे के सारे हमारे हिस्टोरिकल मेथड ही होते हैं, बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। 33 क्या है, सिस्टम ऑफ सिस्टमैटिकली इंटरलेटेड कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, प्रपोजिशंस दैट आर एडवांस टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट द फिनोमेना, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्योरी ही होगा। 34 का आंसर है कि जो जनरल टू पर्टिकुलर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डिडक्शन ही होगा, जो कि आंसर की में दिया गया है और मैंने भी बताया था। 35 है कि कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट वेरियस डिग्रीज ऑफ, तो इसका आंसर एब्स्ट्रैक्शन ही होगा, बिल्कुल सही। मैं यहाँ भी मार्क कर रही हूँ, आप देख लीजिए।
36 क्या है? 36 है कि व्हाट आर द कोर एलिमेंट ऑफ डिसर्टेशन। तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, दैट इज इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मैथडोलॉजी, रिजल्ट डिस्कशन एंड कॉन्क्लूजन। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर इसका यही हो जाएगा। 37 इज रिसर्च प्रॉब्लम। जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है सिलेक्टेड फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोशल रेलिवेंसी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ये सही होगा, इसमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है 38, फेलियर टू एक्नॉलेज द बोरोड मटेरियल यूज्ड इन रिसर्च इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर दिया गया है प्लेजरिज्म, इसको भी हमें चेक करने की नीड नहीं है। 39 is dash is a way to solve the research problem in a systematic way। तो इसका आंसर क्या है? रिसर्च मैथडोलॉजी। 40 is what are the consequence penalties for plagiarism। तो इसका आंसर क्या था? डी, ये भी बिल्कुल सही है, इसे हमें चेक करने की नीड नहीं है। 41 is analogies are sources of। सो इसका करेक्ट आंसर है हाइपोथेसिस, ये भी बिल्कुल सही है। 42 है बिब्लियोग्राफी। व्हाट इज बिब्लियोग्राफी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, द पार्ट ऑफ द रिसर्च पेपर और रिपोर्ट डिसर्टेशन जिसमें हम लिस्ट ऑफ बुक्स हैं, जर्नल्स, ये सारी चीज़ें हम साइट करते हैं। तो इसका आंसर भी डी ही होगा। अलग हमारा जो 43 है वो है रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड बी एक्सेप्टेड। तो ये कौन सा एरर होता है? ये होता है टाइप 1 एरर, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। 44 जो है द टाइप ऑफ एरर इन अ रिसर्च स्टडी ओवर विच द रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल इज कॉल्ड। तो जिसके पास रिसर्चर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता उसे हम बोलेंगे रैंडम एरर। द स्नोबॉल सैम्पलिंग मैथड इज यूजफुल व्हेन द यूनिवर्स इज स्मॉल एंड स्पेसिफिक, ये भी बिल्कुल सही है। सर्वे रिसर्च रिक्वायर 46 का क्या होगा? सर्वे रिसर्च जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वही हमारा उसकी मेन रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड ऑन। तो इसका सही आंसर है एक्सपेरिमेंटल, जो कि बिल्कुल सही है, हमारा एक्सपेरिमेंटल ही इसका आंसर होगा। 48 का क्या है कि इन केस ऑफ डूइंग रिसर्च विच इज करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस में जो हमारा लगा हुआ है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, देन हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन एंड लास्ट में हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, 49 का भी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, इसका आंसर बी ही होगा। इसको हम मैच कर लेते हैं। ओरल हिस्ट्री होती है हमारी पीपल्स नॉलेज, ठीक है। सर्वे होता है हमारा क्वांटिटेटिव डेटा, सैम्पलिंग होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेटा एंड केस स्टडी होती है जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी ही है। 50 देखिए, 50 का भी बिल्कुल सही है जो मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में। ये सबसे पहले आप देखिए जो डायग्नोस्टिक से मैच करिए। डायग्नोस्टिक हमेशा देखता है कि हाउ टू ट्रीट इट। डिस्क्रिप्टिव क्या देखेगा? डिस्क्रिप्टिव देखेगा हाउ इट इज़, ठीक है, 4। एंड जो हमारा एक्सपेरिमेंटल है वो देखेगा वाई इट इज़ एंड एक्सप्लोर करेगा व्हाट इज़ इट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, और सी ही आंसर में दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको पता चला एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने जो ऑफिशियल आंसर की दी थी उसके आंसर्स, और हमने पहली वाली हमारी आंसर की से भी उसे मैच किया है। सिर्फ 4-5 क्वेश्चन में हमारा डाउट है, जिसमें बाकी के तो मुझे सही लगता है